नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा, इसका भाग 2, जिसमें हम वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। एकदम विस्तृत चर्चा होगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, छोटे बड़े, हर परीक्षा के लिए बन सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा इसका नाम इसलिए क्योंकि ये वेदों पर आधारित शिक्षा थी। वेद इसमें पढ़ाए जाते थे, वेद याद कराए जाते थे और गुरु के घर पे रहकर ही ये शिक्षा होती थी, कुल में प्राप्त होती थी। कुल 4 वेद आप यहाँ देख सकते हैं थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। यजुर्वेद में जो है जादू टोने संबंधी, जादुई संबंधी सारी चीजें वर्णित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। यही सारी चीजें इसकी विशेषताएं हैं, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 4 वेदों के नाम याद रखना है। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का केंद्र धर्म होता था, आध्यात्म होता था, प्रकृति में रह के शिक्षा दी जाती थी। एक पुस्तक अल्तेकर जी ने लिखा है जिससे ये सारी चीजें पता चलती हैं, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, भारत में किस प्रकार से प्राचीन समय में शिक्षा होती थी, इस पे ऊपर पुस्तक लिखी है अल्तेकर जी ने। अब वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि संतुलित सामाजिक प्रणाली ये जो फॉलो करते थे। राज्य के राजा के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा होती थी, गुरु के अंडर में होती थी। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा होती थी, व्यावहारिक होती थी, सावासीय होती थी, यानी कि वहीं पर रह करके, गुरु के घर पे रह करके शिक्षा होती थी। अब बात करते हैं कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं। 3 वेद, यदि तीनों वेद किसी ने पढ़ लिए तो रुद्र कहते हैं। और चारों वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसकी शिक्षा व्यवस्था की। तो विद्यारंभ जो होता था चूड़क कर्म से होता था और विद्यारंभ 5 वर्ष में कर दी जाती थी। और इसकी उम्र सही से कहें तो 6 से 8 वर्ष आप लिखिएगा। सावित्री मंत्र के साथ शिक्षा की शुरुआत होती थी। चूड़क उपनयन संस्कार भी होता था, यानी कि गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन की आयु ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष तय की गई थी। कुल अध्ययन काल 12 वर्ष का हुआ करता था। शिक्षा सत्र वर्ष में 4 से 5 माह का हुआ करता था और इसमें 4 अवकाश दिए जाते थे, प्रतिपदा के दिन, पूर्णिमा के दिन और प्रत्येक अष्टमी को। तो एक माह में 2 अष्टमी पड़ता है, एक प्रतिपदा और एक पूर्णिमा, तो कुल 4 बार छुट्टी मिलती थी, अवकाश मिलता था। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता था और मौखिक विधि से ही इसमें शिक्षा दी जाती थी और ये परीक्षा विहीन होती थी, बिल्कुल भी इसमें परीक्षा नहीं होती थी। गुरु अपने संतोष के आधार पर बच्चों को आगे की कक्षा में भेज देते थे। जो बच्चों को पहनना होता था, ब्राह्मणों को मेखला मूंज की, क्षत्रियों को तांत की मेखला और वैश्यों को ऊन की मेखला। अब बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा की। हमारा यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हुआ। बौद्ध कालीन शिक्षा में बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथन से, जो कि R.K. मुखर्जी जी ने दिया है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसी से मिलता जुलता कुछ है ये। इसकी विशेषताएं हैं कि ये मध्यम वर्गीय थी, यानी कि ऊंचे लोग, नीचे लोग, मध्यम लोग, सब लोग मतलब इसको पढ़ते थे। हर वर्ग तक शिक्षा पहुंची हुई थी, कोई भेदभाव नहीं था। और इसमें शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया था, सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया गया था। निर्वाण प्राप्ति इसका मूल उद्देश्य था, लक्ष्य था। प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी और राजा का यहाँ पर नियंत्रण नहीं था, संघ का नियंत्रण हुआ करता था। संघ एक बना हुआ था, वो लोग इसको संरक्षण देते थे। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था जो है 6 से 8 वर्ष की आयु में यहाँ पे शिक्षा शुरू होती थी, प्रारंभ होती थी। मूल केंद्र मठ होता था, मठों में पढ़ाई होती थी और प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार होता था। बहुत ध्यान देने वाली बात है, प्रवज्जा संस्कार होता था जिसमें बाल मुंडाना कंपलसरी होता था। प्रवज्जा के बाद एक बालक को श्रवण, सामनेर या फिर सिद्ध विहारक नाम से जाना जाता था। 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। सिद्धिरस्तु, ध्यान दीजिएगा, सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी जिसमें कुल 49 अक्षर होते थे, 49। और इसमें 5 विधा का ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। शब्द विधा, शिल्प विधा, स्थान विधा, चिकित्सा विधा और आध्यात्म विधा। के बाद उपसंपदा संस्कार आ जाता था, जो कि 12 से 20 वर्ष तक की आयु तक चलता था। इसमें कुल 10 नियम बनाए गए थे।
यानी कि जैसे ये 10 नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीव की हत्या ना करना, चोरी ना करना, शुद्ध आचरण होना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग न करना, भूमि पर सोना, शयन करना, स्वर्ण और चांदी का दान न करना, ना ही लेना ना ही देना। और पूरा शिक्षण सत्र 12 मास का हुआ करता था। ये चीजें मतलब 12 मास में सिखाई जाती थी और बालक की आयु 12 से 20 वर्ष तक हो, उसमें वो कभी भी ये शिक्षा ग्रहण कर सकता था। समय के जो शिक्षा के केंद्र थे वो थे तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, आदेंतपुरी, काशी, मिथिला आदि, ये सारे शिक्षा के केंद्र थे। सबसे छोटी कक्षा को सुतंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुतंत कहा जाता था। और इस समय भी शिक्षण विधि मौखिक ही थी और स्त्री शिक्षा इस समय कुलीन स्त्रियों तक ही सीमित थी। मतलब राजघराने के परिवार की महिलाएं ही सिर्फ शिक्षा ले सकती थी, जैसे कि प्रजापति, गौतमी। तो ये बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में भी हमने जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या समानताएं हैं। दोनों में ही लक्ष्य था कि मोक्ष प्राप्त किया जाए और बौद्ध काल में निर्वाण प्राप्त थी। बात यही है, एक ही है। शिक्षा प्रारंभ 6 से 8 वर्ष वैदिक काल में थी और 8 वर्ष बौद्ध काल में थी। दोनों में ही विद्यारंभ एक संस्कार से हुआ करता था और भिक्षाटन भी इसमें लोग करते थे। करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में असमानता की। वैदिक काल जो शिक्षा थी उसमें गुरु का वर्चस्व होता था, बौद्ध काल शिक्षा में संघ का वर्चस्व था। वैदिक काल शिक्षा जो थी उसमें धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा था, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वैदिक कालीन सभ्यता में सादगी को प्राथमिकता दी गई थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में शुरुआत में तो सादगी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें विलासिता भी आ गई थी। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा समाप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर सकते थे, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा में यदि आपका उपसंपदा संस्कार हो गया तो आपको आजीवन ब्रह्मचर्य लेना होगा। वैदिक कालीन उसमें शिक्षा में स्त्री शिक्षा नहीं थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में कुलीन स्त्रियों तक स्त्री शिक्षा पहुंच चुकी थी। वैदिक कालीन शिक्षा संस्कृत भाषा में होती थी और बौद्ध कालीन शिक्षा पाली भाषा में होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में एक बात ये है कि जाति पर बहुत ये आधारित थी और बौद्ध कालीन शिक्षा में जाति से परे थी। वैदिक कालीन शिक्षा पे गुरुकुल नियंत्रण मुक्त था और इसमें संघ का वर्चस्व था, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने बौद्ध कालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा पे चर्चा की है। अगले भाग में हम मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें कि मुगल कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।